हेलो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये हैंड बुक फॉर वेटनरी क्लिनिशियन है बाय डॉक्टर एयू भिकानी सर। अब इसमें जो चैप्टर 13 है आज वो पढ़ रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजेस। तो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजेस में पहला है मास्टाइटिस। मास्टाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर है। तो जब अडर का इन्फ्लेमेशन होगा तो हैवी फाइनेंशियल लॉस होगा डेयरी मैन को, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, बटर फैट जो है रिड्यूस हो जाएगा, जो मार्केट वैल्यू है काऊ की वो भी रिड्यूस होगी, साथ में जो एक्सपेंडिचर है ड्रग्स और मेडिसिन्स का वो बढ़ जाएगा। मास्टेटिक मिल्क से जो होने वाली ह्यूमंस में जो डिसीजेज हैं, जब हम उसका कंजप्शन करेंगे तो हमें ट्यूबरक्लोसिस, ब्रुसेलोसिस, सोर थ्रोट और फूड पॉइजनिंग जैसी ड्रेडफुल डिसीज़ भी हो सकती है। इसलिए जब इस टाइप की मिल्क का कंजप्शन करते हैं तो ह्यूमंस में भी डिसीज़ होती है। आखिर ये क्यों होती है? तो स्पेशल जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ई. वगैरह। यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस है इनके लिए एक हॉटिस टेस्ट होता है, HOTIS। तो हॉटिस टेस्ट से हम डिटेक्शन करते हैं, या फिर इसमें हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो अभी इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। वायरस, जो वायरल डिसीजेज हैं जैसे काऊ पॉक्स में FMD, इन केसेस में भी मास्टाइटिस होता है। तो काऊ पॉक्स में क्या है, छोटे छोटे पश्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, और जो अडर में जो टीट होता है उसमें छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बनते हैं। FMD में हमें जैसे पता है कि यहाँ पर अल्सरेशन होता है माउथ में और फूट में, तो ये अल्सरेशन कहीं ना कहीं टीट्स में भी होता है। फंगस जैसे एस्परजिलस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, ये एक्चुअल में जहाँ ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, एस्परजिलस, कैंडिडा, कैंडिडा एक यीस्ट है, और क्रिप्टोकोकस, तो क्रिप्टोकोकस ये कोकाई शेप्ड होते हैं। एस्परजिलस जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, तो ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स, ये कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शंस के कारण भी, क्योंकि वहाँ ह्यूमिड कंडीशन होती है, वहाँ पर जो फीकल मैटर है वो होता है, और जो काऊ या बफेलो है उसको बार बार उठने बैठने के कारण वहाँ जो टीट्स होते हैं उस टीट केनाल में ये फंगस जाती है। और एक अभी मेजर कॉज चल रहा है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का ट्रीटमेंट नॉर्मली हो भी नहीं पाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन इस टाइप से अडर में होता है कि ये जो ड्रग है, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा इनइफेक्टिव रहते हैं ड्रग्स के लिए। माइकोप्लाज्मा बेसिकली सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है, इसलिए इसको PPLO भी बोलते हैं। ये प्लूरोनिमोनिक प्लूरीपोटेंट होता है, मतलब ये अपना प्लियोमॉर्फिक होता है, अपना जो शेप होता है वो भी चेंज कर लेता है। अब आते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पे। कभी कभी जो टीट्स हैं अडल्ट हैं उस पर ट्रॉमा हो जाना, या फिर हाई मिल्क यील्डर इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि जब मिल्क यील्ड ज़्यादा होता है तब जो टीट केनाल्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, और ओपन रहने पर वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुँचता है। इनकम्प्लीट और इरेगुलर मिल्किंग होने पर, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मिल्क रह जाए तो हमें पता है कि मिल्क में जो लैक्टोज होता है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं, वो लैक्टोज का फर्मेंटेशन करते हैं। लैक्टोज के प्रेजेंस में वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए थोड़ा भी मिल्क अगर अडर में रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो होते हैं मास्टाइटिस कॉज करते हैं। स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस वगैरह जो हैं, ये E. वगैरह है। तो एक इनको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मिल्क होता है पहले से ही। इम्प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे बहुत सारी मिल्किंग टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, स्ट्रिपिंग वगैरह करते हैं हम, जो नकलिंग करते हैं इस टाइप से। तो ये जो मेथड है ये रॉन्ग मेथड है। सही मेथड फुल हैंड मेथड होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो इम्प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक्स हैं। फिर पेंडुलस अडर एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल टीट्स। तो पेंडुलस अडर होने के कारण ये क्या है, ज़्यादा करके फ्लोर को टच करते हैं और फ्लोर का इन्फेक्शन आता है। रफ़ फ्लोरिंग होना, यहाँ पर बैक्टीरिया इजीली एडर हो जाते हैं रफ़ फ्लोर्स पे, और अनहाइजेनिक कंडीशन। अब आते हैं ट्रांसमिशन। इट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वाटर, कंटेमिनेटेड बेडिंग्स, यूटेंसिल्स, मिल्कर्स हैंड्स। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। सिम्टम्स क्या मिलेंगे? एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशंस मिलेंगी। एक्यूट में फीवर आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, अडर इज़ स्वेलन, हॉट एंड पेनफुल हो जाएगा, मिल्क में भी येलोइश टू ब्राउनिश हो जाएगा, और मिल्क कंटेन फ्लेक्स एंड क्लॉट्स। तो हम मिल्क का जब भी निकालते हैं तो फ्लेक्स और क्लॉट्स मिलते हैं इसमें। अच्छा, क्रोनिक में क्या मिलेगा? क्रोनिक में जनरली स्वेलिंग नहीं मिलेगी, तो अडर में जो स्वेलिंग होती है वो खत्म हो जाएगी।
अडर बिकम हार्ड हो जाए इन फाइब्रोसिस, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूसली अडर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन रहता है वो अडर में फाइब्रोसिस क्रिएट कर देता है। मिल्क में शो विजिबल चेंजेस और ऑन द केयरफुल एग्जामिनेशन, तो मिल्क में भी जो नॉर्मल मिल्क कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। और रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड, ये क्रोनिक कंडीशन में मिलेगा। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे। तो जैसा मैंने आपको एक टेस्ट बताया है, हॉटेस्ट टेस्ट, हालांकि वो यहाँ नहीं दिखेगा हमें, वो हमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से जानते हैं उसको। तो हॉटेस्ट टेस्ट जो होता है वो फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एगलक्सी बैक्टीरिया का डिटेक्शन करने के लिए होता है। यहाँ हम बात करते हैं डायग्नोसिस जो हम एक फील्ड कंडीशन में कर सकते हैं, वो ये है कि हमें शेप, साइज़ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अडर देखना पड़ेगा कि अडर हार्ड है, फाइब्रोसिस है या सॉफ्ट है, पेनफुल है और स्वेलिंग है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा है स्ट्रिप कप टेस्ट। इसमें जनरली एक स्ट्रिप कप होता है, और ये जो स्ट्रिप कप होता है ये एक फ्लैट ब्लैक एनेमल्ड प्लेट का बना होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं फॉर द 4 क्वार्टर्स। जो मिल्क है इन 4 क्वार्टर्स में डायरेक्टली स्ट्रिप कर दिया जाता है, और इसमें हम ये मतलब जो नेकेड आइज़ है उससे हम देखते हैं कि कोई क्लॉट या फ्लैक तो नहीं बन रहा है। और अब आते हैं दूसरा सीएमटी, ये कॉमनली यूज़ होने वाला फील्ड में टेस्ट है। इसमें भी एक पेडल होता है प्लास्टिक का जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो जो 4 चैम्बर्स वाला प्लास्टिक का कप है इसके अंदर हम मिल्क डाल देते हैं, साथ में हम इसमें जो सीएमटी रिएजेंट है वो हम डाल देते हैं। सीएमटी रिएजेंट इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मिक्स करने के बाद में हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने से एक 10 मतलब 2 या 5 मिनट के बाद हम उसमें देखते हैं, या इमिडिएटली भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उसमें जेली लाइक क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लू प्रेसिपिटेशन का ग्रीनिश ब्लू प्रेसिपिटेशन होता है और जेली लाइक क्लॉट हो जाता है। तो इस टाइप का जो सीएमटी टेस्ट है ये कॉमनली फील्ड में होता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द मिल्क। अब ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ट्रीटमेंट जो है इसमें जितने भी एंट्री मेमोरी ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं जैसे वेट क्लॉक्स का पेंडेस्ट्रीनेसिस, ये तो पुराना हो गया है। अब आजकल जो नई एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं उनका हम इंट्रा मेमोरी यूज़ करते हैं। सेकेंड है मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द ह्यूमन कंजप्शन फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स, मतलब आप देख लीजिए 3 डेज तक हमें उस मिल्क का ह्यूमन कंजप्शन में यूज़ नहीं करना है जिसमें हम इंट्रा मेमोरी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। सेकेंड है गिव्स एंटीबायोटिक्स लाइक एनरोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल इंट्रामस्कुलर फॉर 3 डेज। तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम यूज़ करेंगे। हॉट फोमेंटेशन करते हैं इसमें, हॉट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉफ्ट मतलब इसमें जो कोल्ड है उसका यूज़ नहीं करते। इन्फ्लेमेशन होता है तो तब भी हम हॉट फोमेंटेशन का यूज़ करेंगे फॉर रिलीफ इन द इन्फ्लेमेशन। अच्छा, हॉट फोमेंटेशन में स्पेशल चीज़ इसमें दे रखी है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का हम यूज़ करेंगे फॉर द हॉट फोमेंटेशन। अब मास्टाइटिस हो जाता है तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टेड एनिमल। आइसोलेट तो हमें करना ही है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टीट्स ऑफ द काउज एट ड्राइंग, हम उसका ड्राइंग करेंगे काऊ का, और सारा एनिमल्स के सारे टीट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। द हेल्दी नॉन इन्फेक्टेड काउ शुड बी मिल्क्ड फर्स्ट एंड नॉन इन्फेक्टेड काउज शुड बी मिल्क एट लास्ट। सबसे पहले हेल्दी जितनी भी काउज हैं उनका हम मिल्किंग करेंगे। इसके बाद अडर ऑफ काउ एंड हैंड्स ऑफ मिल्कर शुड बी वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर मिल्किंग। तो हमें जो ऑर्डर है उसको आफ्टर बिफोर दोनों टाइम हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है। अडल्ट को भी, साथ में हैंडलर्स को भी, जो मिल्कर है उसके हैंड्स को भी। द फ्लोर ऑफ द मिल्किंग शेड शुड बी वॉश्ड एंड विद द रनिंग टेप वाटर। फ्लोर साफ़ होना चाहिए, रनिंग टेप वाटर से हम साफ़ करेंगे उसको। काउ शुड बी प्रोवाइडेड विद सॉफ्ट बेडिंग फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होने के बाद जनरली क्या होता है कि जो टीट्स होते हैं वो ओपन रह जाते हैं, क्योंकि उस समय मिल्किंग पूरे टाइम होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सॉफ्ट बेडिंग का यूज़ करना होगा वहाँ पे। अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी पास्ड इनटू द टीट्स। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप का जो मटेरियल है वो टीट्स में नहीं जाए। टीट सोर शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, अगर टीट सोर हो गया है तो उसका ध्यान रखना है। रेगुलर टेस्टिंग ऑफ काउ मिल्क फॉर द मास्टाइटिस, ये काम जरूर करना है। यूज़ ऑफ प्रॉपर मिल्किंग मेथड्स, फुल हैंड मिल्किंग, ये अभी हमने बताया था कि इम्प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें हमें फुल हैंड मिल्किंग मेथड यूज़ करना है, ना कि स्ट्रिपिंग। प्रोटेक्ट टीट एंड अदर
from the injuries, maintain hygienic condition in the cattle shed. The non-responsive quarter should be permanently dried up. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मास्टाइटिस में कोई ना कोई क्वार्टर जो होता है पूरा ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में हमको उसको पूरा ड्राई कर देना है। इसमें एक और चीज़ लिखी है, कलिंग ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस। इसमें बेसिकली इंडिया में हम कलिंग नहीं करते हैं, ये यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मास्टैटिक मिल्क, तो जो मास्टैटिक मिल्क है उसका हमें प्रॉपरली डिस्पोजल करना है। ओके, थैंक्स।